हेलो टू ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रेटेस्ट एम्पायर। डॉक्टर अदनान एक दफा फिर आपके साथ। पाकिस्तान सुपर लीग HPL PSL 7 का इब्तदाई मरहला आज मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन के तमाम मैचेस जो हैं क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर से पहले पहले वो तमाम अपने ख़त्म को पहुंचे। ग्रुप स्टेजेस जो है वो हो गया उनका काम तमाम और हमारे सामने 4 फाइनलिस्ट टीमें आ गई हैं जिसका जिक्र कल भी किया था। लेकिन अब जो है वो हतमी फैसला हो गया कि कौन किससे खेलेगा और कौन किससे खेलेगा। सबसे कामयाब तरीन टीम इस टूर्नामेंट की पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान, जिसको वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने 10 मुकाबलों के बाद उसमें से 9 में से फतह हासिल की और सिर्फ एक में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। जबकि दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन कॉम्बिनेशन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का अगर दूसरा जुज उठाया जाए, आई मीन बाबर आजम, तो कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम और कराची किंग्स इस मुल्तान सुल्तान के अपोजिट इस ग्रुप स्टेज की जो वर्स्ट जो कारकर्दगी रही PSL की, वो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए और टोटल 10 मैचों के अंदर उनको सिर्फ एक मैच में फतह हासिल हुई, जबकि 9 मैचों में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। जबकि बाबर आजम की बात करूं, अगर बहसीत कप्तान के कराची किंग्स के कप्तान थे, उनका एक मिक्स पिक्चर नजर आती है कि बाबर पे काफ़ी तनकीद भी हो रही है। उन्होंने टीम के लिए फ्रंट फुट पे आके नहीं खेला, उन्होंने मैच सेविंग इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स का कॉम्बो जो है वो कहीं भी नहीं चल सका, चाहे वो बॉलर्स हों, चाहे वो फील्डर्स हों, चाहे वो बैट्समैन हों। बाबर आजम के टोटल इस पाकिस्तान सुपर लीग HPL PSL 7 में 343 रन थे उनके बाबर आजम के। अगर मैं ओवरऑल रन्स करूं तो रन शायद इतने बुरे नहीं थे, लेकिन एवरेज जो उनका था वो 38.11 था, जो फिर भी काबिल बर्दाश्त था। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जो बिल्कुल भी कराची किंग्स के थिंक टैंक और हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी, वो थी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो रिजवान को उनसे डिफर करता है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 118.8 था, जो किसी तौर पे भी किसी लीडिंग 2020 कंपटीशन के अंदर काबिल कबूल नहीं है। और यही चीज़ बाबर आजम को रिजवान से बहुत अलग कर देती है। दोनों मास्टर क्लास बैट्समैन है और T20 के वर्ल्ड कप पे हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की फतूहात का जो सिलसिला था उन्होंने शुरू करवाया, लेकिन ये स्ट्राइक रेट जो है मेक्स द डिफरेंस फॉर बोथ। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आपको कि दूसरी बदकिस्मत टीम इस HPL PSL 7 की कोटा ग्लेडिएटर्स की चैंपियन टीम थी। कहते हैं कि अल्लाह की जात के अलावा हर अरूज को जवाल है और शायद कोटा ग्लेडिएटर का जवाल जो है वो शुरू हो चुका है। लॉट ऑफ चेंजेस नीड टू बी डन। एविन रिचर्ड्स मेंटोर भी उनके साथ थे, बहुत चेंजेस होना बाकी हैं। शायद कप्तान सरफराज अहमद भी अपनी फॉर्म में नहीं है, कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बन रहा। जेम्स फॉक्नर जैसे नासूर का सामना भी कोटा ग्लेडिएटर्स को करना था, तो साइकोलॉजिकली जो बुरा काम हो सकता था वो कोटा ग्लेडिएटर्स के अंदर जो है वो हो रहा था। Since winning the PSL in 2019 with a shining colors, सरफराज अहमद की कोटा ग्लेडिएटर्स 2020, 2021, 2022 कंसेक्टिव 3 सालों में एक दफा भी प्ले ऑफ्स में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो ये मुंह बोलता सबूत है। कोटा ग्लेडिएटर्स का विन परसेंट इसके साथ 34% था। तो अगर देखा जाए तो 34% का जो विन परसेंटेज है कोटा ग्लेडिएटर्स का सिंस देयर लास्ट विक्ट्री इन 2019, ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का सबसे लोएस्ट परसेंटेज है क्वालिफाइंग वाली टीमों का। जो टीम क्वालिफाई कर सकी और क्वालिफाइंग राउंड्स खेली और क्वालिफाइज खेली, उनके अंदर किसी की परसेंटेज इस वक्त 34% या इससे कम नहीं है। दिस इज द लोएस्ट विच कोटा नीड्स टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आज HPL PSL 7 का लास्ट मैच था, मैच नंबर 30, जो कि खेला गया दूसरे नंबर की टीम लाहौर कलंदर के माबैन और लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ैलमी के माबैन, जो कि माजी की चैंपियन टीम है, उनका और कलंदर्स का मुकाबला था। कलंदर्स ऑलरेडी दूसरे नंबर पर ऊपर है और पेशावर ज़ैलमी तीसरे नंबर पर है। पेशावर ज़ैलमी को ये मैच कम से कम 110 रन से जीतना था और लाहौर को 110 रन की शिकस्त देनी थी अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफायर खेलना था और उन्होंने एलिमिनेटर खेलने से बचना था, लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। लाहौर कलंदर की टीम 110 रन से ना हारी, बल्कि आपको बताएंगे कि क्या हुआ
और लाहौर कलंदर्स की टीम इसको बखूबी इसको बच पाई, मैच तो ना बचा पाई लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। उनके और पेशावर ज़ेल्मी के पॉइंट्स टेबल के ऊपर एक ही हो गए, लेकिन नेट रन रेट के ऊपर जो कल हमने डिस्कस किया था नतीजा रहा सेम, और क्वालिफायर जो है वो डायरेक्ट खेलने का मौका मिल गया लाहौर कलंदर को। ये भी उनके साथ ये पहली दफा हुआ HPL PSL 7 में कि जब इनकी कारकर्दगी इतनी फ्लॉलेस और इतनी स्मूथ रही कि विक्ट्रीज के साथ इन्होंने ये मंजिल जो है हासिल करने में कामयाब हुए। तो फाइनल ग्रुप टेबल जो अब सामने आ गया है लीग खत्म होने के बाद, 30 मैच खत्म होने के बाद, उसके मुताबिक जो क्वालिफायर है वो खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीम्स के माबैन, और जो विनर होगा इस मैच का क्वालिफायर का, दे विल गो डायरेक्टली इनटू द ग्रैंड फिनाले ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग। सेकंड नंबर पे जो मैच खेला जाएगा वो होगा एलिमिनेटर 1, क्योंकि एलिमिनेटर 2 खेले जाएंगे। जो एलिमिनेटर 1 होगा वो तीसरे और चौथे नंबर वाली टीमों के दरमियान होगा, जो कि हैं पेशावर ज़ेल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। इनमें से जो टीम हारेगी उसको होगा टाटा बाय बाय और उसको जाना होगा अपने घर। लेकिन जो एलिमिनेटर का विनर होगा वो क्वालिफाइंग या फाइनल के अंदर डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उसको करना होगा इंतजार। और जो एलिमिनेटर 2 होगा उसमें उसका सामना होगा क्वालिफाइंग की लूजिंग टीम से। जो टीम मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के माबैन जो बदकिस्मत टीम हार का मजा चखेगी उस क्वालिफायर में, उसको पेशावर ज़ेल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के विनर का सामना होगा। एंड दिस विल बी द एलिमिनेटर 2, जिसको हम अपनी जबान में टर्मिनेटर कहते हैं। तो ये नॉकआउट गेम्स है। जो यहाँ पर हारेगा एलिमिनेटर्स के अंदर वो इस HPL PSL 7 से बाहर हो जाएगा। करते हैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा 1-2 मिनट की आपसे कि आज का जो मैच था, मैच नंबर 30, बजाय तो HPL PSL 7 की सारी स्ट्रेटजी सेट हो चुकी है, क्वालिफायर्स एलिमिनेटर सेट हो चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी थ्रिल बाकी थी क्योंकि इसमें लाहौर कलंदर्स थे। लाहौर कलंदर्स जहां भी होते हैं वहां पर थ्रिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ये टीम ग्रीन की निशानी। टीम ग्रीन दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का कलर हो या लाहौर कलंदर का, लेकिन जब वो होते हैं तो थ्रिल होती है। जब टीम ग्रीन नहीं होगी तो थ्रिल खत्म हो जाएगी। मैच वेरी इंटरेस्टिंगली एंड अमेजिंगली एक जीता वो मैच पेशावर ज़ेल्मी का सुपर ओवर में दाखिल हो गया। सुपर ओवर में जब दाखिल हुआ तो वुड यू बिलीव कि नंबर 9 और नंबर 10 के बल्लेबाज पाकिस्तान की हीरो शाहीन शाह अफरीदी तने तनहा लाहौर को सुपर ओवर के अंदर लेके आ गए। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में अब तक 2016 से अब तक 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि गेम सुपर ओवर तक गई है। एंड वुड यू बिलीव कि उनमें से 3 मौके ऐसे थे जब लाहौर कलंदर उसमें इन्वॉल्व था, एलिजिडली इन्वॉल्व इन द सुपर ओवर। द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम फॉर अ रीजन, व्हाई आई से दैट। शाहीन शाह अफरीदी बहुत जबरदस्त खेले। मैच के जो टॉप स्कोरर थे हफीज, उनका स्कोर 49 था, और वुड यू बिलीव के जो सेकंड टॉप स्कोरर थे लाहौर कलंदर्स के वो 39 के साथ शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी की इस धुआंधार बारी में 4 छक्के शामिल थे। जी हाँ, आपको शायद 4 छक्कों पे हैरत हो रही हो, लेकिन जब मैं अगली बात करूंगा तो आपको उस पर मजीद हैरत होगी। 4 छक्के उन्होंने लगाए अपनी इस 39 रन की बारी में। लेकिन अगर इससे मैं पीछे चला जाऊं तो पाकिस्तान सुपर लीग को भी छोड़ दूं तो ओवरऑल उन्होंने अपनी T20 कैरियर की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही छक्का लगाया। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बैट से सिर्फ एक ही छक्का लगाया था आज से पहले, लेकिन अब उन्होंने 4 सिक्सेस लगा के अपना रिकॉर्ड भी इंप्रूव किया और अपनी टीम को सुपर ओवर में लेके आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वहाब रियाज कप्तान पेशावर ज़ेल्मी के, उन्होंने शो किया कि एक्सपीरियंस इज समथिंग। उन्होंने जो डॉट बॉल फेंके और जो लेंथ बॉल डाली, फिर उन्होंने यॉर्क करने की कोशिश की, उस ग्रूव के अंदर बॉल को डाला, बहुत अच्छा खेला। इट वाज अनप्लेएबल। मेरा कहना यह था कि आई वाज इन द फेवर ऑफ डेविड वीसा, कि डेविड वीसा अगर पहले आ जाते और ब्रुक को ना भेजा जाता तो शायद थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो जाती। लेकिन एनी हो, ब्रुक वाज इक्वली कैपेबल, बट माई वोट वाज फॉर द डेविड वीसा। ही वाज पैडेड अप एट द बाउंड्री लाइन, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट बैट।
हिट करने की कोशिश की आखिर में ब्रुक ने, लेकिन वो सिर्फ 2 रन ही ले पाए और ओवरऑल बड़ा आसान टारगेट मिला जिसको एक्सपीरियंस शुएब मलिक, जिनका एक्सपीरियंस बोलते हैं दुबई के मैदान में और कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान में, उन्होंने 2 ही बॉल्स पे लाहौर कलंदर्स का ये जो सुपर ओवर का ड्रीम था उसको चकनाचूर कर दिया। सो आई थिंक दिस इज इट। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जब क्वालिफायर्स आएंगे। क्वालिफायर से पहले आपसे एक बात होगी, प्री एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा क्वालिफायर का। जो पहला क्वालिफायर होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का। लेकिन जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा कि 916 विकेट्स, 916 विकेटें, वाह ठीक है वो 916 विकेटें, 6615 कोई और नहीं, वन एंड द ओनली लेजेंडरी वसीम अकरम, he has been inducted into the Hall of Fame। जिस तरह अमूमन हम देखते हैं बेसबॉल, सॉकर, उनके एक जब मुकाबले होते हैं तो वहाँ पर हॉल ऑफ फेम का एक कैटेगरी आती है और फाइनली ये हॉल ऑफ फेम जो है क्रिकेट में भी जो है उसका इसको शामिल किया गया है। और ऐसे ही हॉल ऑफ फेम जो रिसेंटली अभी रखा गया है, वहाँ पर वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उसको इंडक्ट किया है, उसमें वसीम अकरम को। और जो लास्ट मैच खेले कराची किंग्स खेले अपना, वहाँ पर बाबर आजम की टीम जब खेलने आई तो वहाँ पर उनके माजी के साथी और उनके उस जमाने के 80s के जो राइवलरी थी, विव रिचर्ड्स ऑफ वेस्ट इंडीज जो कोटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर हैं, तो ग्लैडिएटर्स वर्सेस किंग्स की गेम में विव रिचर्ड्स को ये मौका दिया गया कि वो जो है वसीम अकरम को आए और वो प्लेक और जो कॉम्पिटिटिव कप जो है जो शील्ड देनी थी वो वसीम अकरम को वहां पर दी गई और ही वाज इंडक्टेड ऑफिशियली टू द हॉल ऑफ फेम। Still lot of things to come and lot to come in these qualifiers and super duper eliminators, and we will be with you. Fingers are crossed that Shadab Khan will be with Islamabad United or not. Peshawar Zalmi will turn the tables or not. Will Qalandars will directly dive into the finals or Mohammad Rizwan's excellency will resist them to go to the finals? ये सभी जानने के लिए आपको रहना होगा मैच पॉइंट पे। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर अदनान को इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।